अब सेकंड फैक्टर, प्रेशर। प्रेशर प्रेशर को मैं किस तरह से कहूँ, हाँ इस तरह से कह लेता हूँ कि प्रेशर इज ओनली applicable in those reactions that have gaseous reactants। इसके पास क्या है, गैसियस रिएक्टेंट होंगे तो प्रेशर एप्लीकेबल है। प्रेशर है क्या, या प्रेशर किस तरह से काम करता है। फर्स्ट कीजिए, ये एक सिस्टम है रिएक्शन वेसल, मैंने यहाँ कुछ वेट्स रख के एक सर्टेन प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम इस वक्त कितना हुआ है, V। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करना चाहता हूँ तो एक्चुअली व्हाट विल आई डू, प्रेशर इंक्रीज किस तरह से होगा कि जब मैं यहाँ पे मासेस को या वेट को बढ़ा दूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। एक्चुअली प्रेशर ने किया कि प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर इज डिक्रीजिंग वॉल्यूम, वी डैश हासिल हुआ। इंक्रीज इन प्रेशर increases, oh sorry, decreases volume of the vessel, राइट। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो पार्टिकल्स जो एक दूसरे से इतना डिस्टेंट थे अब वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे so there are more chances of probable collisions, right? When the particle get closer, when the particle gets closer, there are more chances of probable collisions, ज्यादा चांसेस हैं। और जब कोलिजन के चांसेस ज्यादा हैं तो अफेक्टिव कोलिजन के चांसेस ज्यादा हैं। अफेक्टिव कोलिजन के चांसेस ज्यादा हैं तो सक्सेसफुल कोलिजन के चांसेस ज्यादा हैं। राइट, एक मिनट, मैसेज आया किसी। प्रोबेबल लाइक नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो सक्सेसिव सॉरी पहले इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे। इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे तो सक्सेसफुल कोलिजन बढ़ेंगे और मोर प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो प्रेशर हमारे पास वही सा है एक फैक्टर कि प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ कोलिजन इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक, ये तो थर्ड फैक्टर है रिएक्शन के रेट को इंप्रूव करने के लिए। तीसरा फैक्टर है मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन। अब एक मिनट को, लेट मी आस्क समवन, हारिस हसन, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा।
जी हारिस, open your mic and answer me. माइक नहीं काम कर रहा. ओके चलो, फिजा ओपन योर माइक. जाग रही हो, क्लास में ही हो फिजा? जी सर। हाँ फिजा, ये बताओ कि अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो उससे क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। क्यों नहीं, क्यों? एक्चुअली कंसंट्रेशन क्या बढ़ा रही है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा रही नंबर है। ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा रही है. तो अगर 10 पार्टिकल्स थे और कोलिजन 5 हो रहे थे, पार्टिकल्स 20 हो जाएंगे तो कोलिजन 15 भी तो हो सकते हैं ना. लेकिन कंसंट्रेशन का फैक्टर गलत है एएस के अंदर. A2 में जाके सही फैक्टर पढ़ोगे, ये बात याद रखना. गिवन वॉल्यूम होगा ना सर? हाँ बेटा, वो increasing concentration, the number of particles in a given volume increases. obviously we are not raising the volume of container, we are only increasing number of particle over here, right? We are not operating with two factor at the same time. We're just dealing with one factor. Increase in concentration generally क्या idea है? CONC, concentration का short form. Increases the number of collisions, right? As more particles are added. ठीक है भाई. लेकिन अच्छा, प्रेशर में क्या था? If it was happening like this, this will happen like this. Less pressure, low pressure, high pressure. लेकिन concentration के फैक्टर में देखो, low concentration, high concentration. लेकिन concentration अकेले डील नहीं करती ना. concentration के साथ एक और फैक्टर है which is called mole, ये इसके साथ डील करता है. तो अगर सिर्फ concentration बढ़ा रहे हो without considering moles, तो दूसरा रिएक्शन ऐसा होना चाहिए. और अगर सिर्फ concentration बढ़ा रहे हो with considering moles, ये ऐसा होना चाहिए. इस वजह से एएस में इसको डील नहीं किया गया है. कंसंट्रेशन का टोटल फैक्टर अगले साल है सही अंदाज में, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है. अब देखो, मैं तुम्हें असल अंदाज बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे दूं, पता नहीं अगले साल तक कोई मैं जिंदा रहूं ना रहूं बताने के लिए, या बच्चे ऑप्ट करें ना करें, लेकिन फिर भी एक बात मुझे जो मेरी जिम्मेदारी बनती है वो जरूर बताऊं. ए और बी दो पार्टिकल्स मेरे पास मौजूद, मैं ए की भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, बी की भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ. तो हो सकता है ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से रेट तो बढ़ जाए, बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से हो सकता है रेट को कोई भी फर्क ना पड़े. है सर, ये कैसे हो सकता है? हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा. बहुत सारे सवालात इंसान के अंदर जन्म लेते हुए. सर अगर दोनों की एक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट बढ़ रहा है, दूसरे की बढ़ा रहे हैं तभी रेट बढ़ना चाहिए. हाँ यकीनन ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है. इस बात को याद रखिए. तो इसलिए हम जनरल पर्पस के ऊपर अगर हम उसे पढ़े, जो एएस मांग रहा है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन अप्रिशिएट हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो सकता है, जनरल बेसिस के ऊपर, नॉट एसेंशियल बेसिस के ऊपर. ठीक है बेटा, सारे बच्चों को बात समझ में आई? It is not necessary if you raise concentration that will raise the rate of reaction. Is that making sense? नहीं, शादी इसका कैटलिस्ट से कोई ताल्लुक नहीं.
शाबाश, रिस्पॉन्सेज दीजिए जल्दी से, शाबाश। अच्छे अच्छे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, एस लेवल के बच्चे। यार अब एक फिजिकल क्लास हो ही जाए, है भाई, बड़ा दिल चाह रहा है यार, बहुत दिन हो गए घर में बैठे बैठे, मजा ही नहीं आ रहा, बिल्कुल वर्चुअल, सब कुछ वर्चुअल। असम्पशन बनाए बैठा हूँ कि सामने बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं बैठे हुए, सारा सोशल मीडिया सब कुछ देख रहे हैं। हाँ जी, ओहो, कौन नहीं, अब्दुल हादी साहब, खैरियत तो है? मेरे इंस्टीट्यूशन में नहीं भाई, SWKE की बात कर रहा हूँ, बट एनीवेज जिनको मतलब अभी डर लग रहा है वो नहीं आएंगे। अच्छा, कोयटा में हो अभी तुम? इस दफा सारे कोयटा वाले आ रहे हैं। माहिन, तुम भी कहाँ की हो, कोयटा की हो? माहिन, आए थे? तुम कहाँ के, सरियाब रोड के हो या अलमदार रोड के हो? हैं हादी? ब्रेवरी रोड, अच्छा 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 अच्छा। और तुम कहाँ के हो हादी, कहाँ पर हो इस वक्त? कोटा मुझे बहुत पसंद है, मैं आते जाता रहता हूँ। ओके, जेल रोड पे, अच्छा अच्छा। मैं इधर ही आता हूँ, यहाँ सरियाब रोड पे, नहीं अलमदार रोड पे। मेरा कजन रहता है, दोस्त रहता है, और यहाँ पे पशीन में जाता हूँ, खुशदार यूनिवर्सिटी में मेरा दोस्त है, वो पढ़ाता है। हाँ हाँ, आ जाएंगे यार, फिजिकल क्लास के लिए आएंगे, लेकिन वो वहाँ पे इतना डर रहे हैं वो लोग, क्लासेस ही नहीं स्टार्ट कर। बहरहाल अभी 1 हफ्ते के बाद खुल जाएगा, 2 हफ्ते के बाद, तो इंशाल्लाह सब मुलाकात करेंगे, कुछ खाने पीने के लिए नहीं आना, कुछ पार्टी वार्टी कर लेंगे यार। ठीक है जी, चलो। तो कंसंट्रेशन का दूसरा तीसरा फैक्टर था हमारा, और हमने देखा कि कंसंट्रेशन वाज नॉट प्लेइंग गुड रोल, मतलब गुड रोल तो नहीं कहूंगा, मैं यूं कहूँ कि concentration is not very effectively in general, increase in concentration increases the number of collision as more particles are added। जैसे कोलिजन बढ़ेंगे वैसे ही रेट इंप्रूव होने के चांसेस हैं। यार अच्छी अच्छी बातें करो, अभी नहीं डराओ, किसी वक्त मैं डराऊंगा ना बैठ के, कोरोना को अभी भूल जाओ। एनीवेज, ओके। चौथा फैक्टर था साइज ऑफ पार्टिकल। अच्छा, साइज ऑफ पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मिनट को किसी को माइक खुलवाते हैं। फैजान साहब, क्या आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं बेटा? फैजान साहब, वी डोंट हैव इनफ टाइम। अच्छा, माहिन तुम अपना माइक खोल सकते हो बेटा? जी सर। हेलो माहिन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा माहिन, साइज ऑफ पार्टिकल के बारे में तुम कुछ बता सकती हो मुझे, कि हाउ इट हेल्प्स इन रेजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? सर कैटलिस्ट के हवाले से मतलब फिर यार साइज में और कैटलिस्ट में कितना फर्क है? I'm asking about size. Do you have any idea? If you don't, please let me know. नो सर। All right, Jazakallah. Now,
अब फर्ज कीजिए कि मेरे पास एक ये पार्टिकल है, शादी जाग रहे हो ना? चलो, एक ये पार्टिकल है। पार्टिकल क्या है? ये एक लंप है, लंप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इट्स लंप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट जी? एक मिनट, किसी का मैसेज है। हाँ, शादी सेइंग, शादी ओपन योर माइक। जी सब सर। हाँ, बताओ क्या लिखा तुमने अभी? सर जितना बड़ा पार्टिकल का साइज होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब क्यों? उतना ज्यादा ये टाइम वो यही लेगा। तो सवाल है, क्यों? सर क्योंकि जो बड़ा पार्टिकल है वो कोलाइड जब करता है तो उसको फिर वो ब्रेक होने में टाइम लगता है, और फिर उसकी रिएक्शन जो है, क्योंकि उसके अंदर जब हम उसको ब्रेक करते हैं तो फिर हम तो कुछ भी नहीं करते भाई, ऐसा नहीं हम कुछ करते हैं? हम कुछ रिएक्शन वेसल में घुस जाते हैं, एसिड में नहाते हुए पार्टिकल्स को तोड़ देते हैं? नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। जो करना है इसने खुद करना है, हम तो बस कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं ना। मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। ओके, अब जरा गौर से देखो। अब इसी, लेट्स सपोज दिस इज 10 grams of calcium carbonate and that's also अब एक तरफ 10 ग्राम का पूरा लंप ले लिया और एक तरफ 10 ग्राम पाउडर ले लिया, राइट? सबको दिख रहा है? राइट, ओके। अब मुझे इस बात के लिए अपनी अपनी रियलाइजेशन बनानी है, दोनों 10 ग्राम है, ये भी 10 ग्राम, ये भी 10 ग्राम, लेकिन इसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो रहा है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा है। एक मिनट को, इरूज, are you there, Uruj? Are you awake, Uruj? Is your mic working? If yes, then open. यस यस सर। कैसे हो उरूज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। उरूज, ये बताओ कि अब मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड में एक्सपोज कर रहा हूँ, राइट? जी कौन सा वाला रेट फास्टर देगा? सेकंड वाला जिसमें पाउडर्ड है, उसकी वजह? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स कम है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि पाउडर्ड है ना। तो पाउडर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, सॉलिड तो ये भी है, सॉलिड ये भी है, और सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली, अगर इफ दे आर द सेम सब्सटेंस। कहाँ पर किससे पढ़ा है तो लेवल तुम लोग को? या अल्लाह, सर उस्मान खान तो से अपने पढ़ा नाम था। नहीं लेना किसी का, खुदा के वास्ते। प्लीज फॉर गॉड सेक, मेरी नौकरी बड़ी कच्ची है यार। क्या कर रहा हूँ? एनीवेज, ओके, ये देखो रुच, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? मैंने क्या किया अभी? ब्रेक के नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर को आउटलाइन किया कि these are the one that I'm coloring them in brown will participate in the reaction first of all, है ना भाई? ओके सर। Right? And these particles that I'm coloring in pink are not participating as they are covered underneath the outermost surface. Am I right? यस सर। Okay. So इसका मतलब है these particles, if they are not participating, right,
there are many particles which are not participating in this case of lump. But if I Yes, sir. go to the other example now, see, Most of the particles are participating, that's why. exactly, and there are very few particles which are hidden, which is why rate of reaction is faster in case of powder and slow in case of lump. एक मिनट रुको, अभी मैं तुम्हें एक चीज और रियलाइजेशन कराता हूँ, ताकि केमिस्ट्री पढ़ो तो सही से पढ़ो ना यार, मजा तो आए, गलत गलत बातें क्यों पढ़े और किसी का नाम नहीं लेना खुदा की वास्ते ना. अब देखो इसमें कितने पार्टिकल हैं जो अनएक्सपोज्ड हैं इस डायग्राम में, बताओ, कोई भी बताए. 1 पर पार्टिकल, यानी कितने पार्टिकल बनाए मैंने? 12 ओके, 12 particles. हाँ, इसमें देखो इसमें कितने अनएक्सपोज्ड हैं? More than 12. More than 12. Now let me count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 particles are unexposed. Okay. यहाँ देखते हैं कितने एक्सपोज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 आर एक्सपोज्ड. ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर. इसमें देखो कितने इम्प्रूव है? 9 पर पार्टिकल. 9 plus 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 9. So 9 plus 108 particles are exposed. The rate of reaction किस में faster होना चाहिए? जिसमें more exposed particles हैं. Is that making sense to my little class members? Is that making Yes, sense sir. to everyone? Yes, sir. Is that giving you realization about this thing? Yes, sir. All right. तो हमने कभी पूछा नहीं, हम सरफेस एरिया के चक्कर में पड़े हुए हैं. भाई सरफेस एरिया, एक पाउडर के किसी क्रिस्टल का सरफेस एरिया किसी के चाचा निकाल सकते हो तो मुझे बता दो. तो इट इज एक्चुअली साइज ऑफ पार्टिकल, राइट? इट इज एक्चुअली व्हाट? साइज ऑफ पार्टिकल. केमिस्ट्री को सही से पढ़िए. सरफेस एरिया जो बताता है उससे क्या निकाल के दिखाइए कि क्रिस्टल का सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही बता दीजिए मुझे कम से कम. और इसका शेप क्या है? सरफेस एरिया के तो फॉर्मूला स्पेसिफिक है ना, कि क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, ट्राइपीजियम होगा. लेकिन क्या ये शेप क्रिस्टल्स के एक जैसे हो सकते हैं? क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल है? नहीं. तो इसलिए मुझे एक्सपोज्ड पार्टिकल की बेसिस के ऊपर इस कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ता है ताकि बच्चे सही केमिस्ट्री पढ़ लें. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट. नाउ इसका मतलब है वही 10 ग्राम अगर लंप में है तो इसके कम एक्सपोज्ड पार्टिकल्स हैं, और अगर वही ग्रैन्युलेटेड या पाउडर्ड है तो उसके एक्सपोज्ड पार्टिकल्स ज़्यादा हैं. अगर एक्सपोज्ड पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली इम्प्रूव हो जाएगा अगर तुम यहाँ से यहाँ मूव करते हो. सो स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल, faster the rate of reaction. Is that making sense? फिजा बाजी, क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. पूरी तरह से अंडरस्टैंड किया तुमने इस पूरे, हमने जिस तरह से पार्टिकल को. ओके बेटा, थैंक यू फॉर योर आंसर. नाउ तो ये 4 फैक्टर्स मैंने आज की क्लास में किए. कैटलिस्ट का एक फैक्टर नेक्स्ट क्लास में करूँगा, और
जो इस साल का टेम्परेचर से रिलेटेड एक एडिशनल पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करूँगा। अच्छा बच्चों, आई टोल्ड यू टू मेरी लास्ट मोल की क्लास में, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं बस एक बात कर लूँ उसके बाद फिर